बच्चों मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 19 में जो आपको दो पार्टनर दे रखे हैं अमित और सुमित, उनकी ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है 1,50,000 और 2,50,000। ठीक है बच्चों, उनकी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है ये भी बता रखा है, और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दिया जाएगा ये भी बता रखा है, और उनका जो है नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वो भी बता रखा है। मगर आपसे क्वेश्चन में केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनाने को कहा गया है, और एक ही एंट्री मांगी है। वैसे इंटरेस्ट कैपिटल की दो एंट्री मांगी जाती है, बनाई जाती है, लेकिन जब एक ही एंट्री मांगी हो तो मैं आपको बता दूं कैसे बनाई जाती है वो। आप लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमित्स करंट अकाउंट। मैं फिलहाल ए लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा। और टू दूसरे नाम सुमित था तो टू सुमित्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसलिए बिकॉज कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री इस तरह से बन जाएगी बच्चों। 1,50,000 का 10% 15,000 होता है, 2,50,000 का 10% 25,000 होता है, और आपका पूरा 40,000 रुपये पीनल प्रोविजन अकाउंट में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट वैसे 60,000 होगा, और 60,000 नेट प्रॉफिट की एंट्री भी यही बनती है, पीनल प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू सुमित्स करंट अकाउंट। अब वो 60,000 इक्वली बांट देते हैं, 30,000 को रेशियो दे नहीं रखा है, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में मांगा नहीं गया इसलिए मैंने बनाया भी नहीं। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस तरह से है कि आपका कमल और कपिल जो पार्टनर है उनकी कैपिटल 5 लाख ईच है, और दोनों ही कैपिटल फिक्स्ड है, और कमल ने फर्दर 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए हैं 1 अक्टूबर को, और कपिल ने जो है 1 लाख रुपए विड्रॉ करे हैं 1 अक्टूबर को ऑन द सेम डेट। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 10% पर एनम। आपसे इन्होंने एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री मांगी है और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मांगा है। तो दोनों को ही निकालने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलेगा वो ध्यान रखिएगा बच्चों कि कमल के लिए ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पे निकलेगा, और कपिल के लिए ओपनिंग कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन पे निकलेगा। ओपनिंग कैपिटल पे होल ईयर का इंटरेस्ट निकलता है, कैपिटल विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल पे बचे हुए टाइम का निकलता है, जब वो कैपिटल ऐड करेंगे या जब कैपिटल विड्रॉ करेंगे उसके बाद के। तो हम जब कमल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो ओपनिंग कैपिटल जो कि 5 लाख है उसका 10% पूरे साल का, तो 10/100 इंटू 12/12 करें या ना करें डजेंट मैटर। और कैपिटल ऐड किए इसने तो 1 लाख का 10% आधे साल का निकालेंगे हम लोग, तो 1 लाख का 10% 10,000, आधे साल का होता है 5,000। तो कमल का इंटरेस्ट आ गया 50,000 प्लस 5,000 यानी 55,000। ठीक है बच्चों, मतलब 5 तो भी होगा ना, तो टोटल 55 हो गया। ओपनिंग का 50, एडिशनल का 5। यही जब हम कपिल के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो ओपनिंग कैपिटल है उसकी 5 लाख, 10% 50,000, 1 लाख पे आधे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, 1 लाख का 10% 10,000, आधे साल का 5,000, तो 50 और 5 माइनस हो जाएगा, तो आपका 45,000 आ जाएगा। अब इन्होंने एंट्री मांगी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और पीनल प्रोविजन अकाउंट मांगा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनेगी, एक ही एंट्री मांगी है तो फिर से वही पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ध्यान रखिएगा बच्चों, टू कमल्स करंट अकाउंट। कमल करंट अकाउंट इसलिए क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, दैट्स वाई, और टू कपिल्स करंट अकाउंट। और ये आ गया 1 लाख, और यहाँ आ जाएगा 55,000, और यहाँ आ जाएगा 45,000। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट जो है वो 6 लाख रुपए दे रखा था आपको, लेकिन डिजिटल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 5 लाख, जो इन दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा बिकॉज रेशियो यहाँ भी गिवन नहीं है। अगर उसकी एंट्री बना दे तो सेम एंट्री होती है, यहाँ पे 5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख आ जाता। तो जो एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बनाई गई है वही एंट्री डिजिटल प्रॉफिट की भी बनती। ठीक है बच्चों, तो कोई अलग एंट्री नहीं बनती। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि रेशियो जब गिवन ना हो तो हमेशा पार्टनर्स का रेशियो जो है इक्वल लिया जाता है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा भी था, तो बना लेते हैं बच्चों, आ जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने फॉर्मेट पहले तैयार कर रखा था, बस मैं आपको उसको फिल करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर द ईयर एंडेड, जो भी करंट ईयर होगा 31 मार्च 2021, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा जिसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे, जो कि 6 लाख है। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि दोनों के करंट अकाउंट में जाएगा, ध्यान रखिएगा कमल और कपिल दोनों के। यहाँ आ जाएगा अमाउंट 55,000, यहाँ आएगा अमाउंट 45,000, ये हो गया 1 लाख। और यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, लेकिन मैं फिलहाल डिजिटल प्रॉफिट लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं पूरी लैंग्वेज बता रहा हूँ, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो कमल कपिल। ठीक है, और 2.5 लाख आ जाएगा बिकॉज डिजिटल प्रॉफिट 5 लाख है और रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली बढ़ जाएगा। और इस तरह से ये पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। 6 लाख 6 लाख टोटल हो गया दोनों तरफ का।
क्लियर बच्चों? तो दिस इज हाउ पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे, जहाँ पर आपको दो पार्टनर दे रखे हैं, सिमरन और रीमा, जिनकी ओपनिंग कैपिटल आपको 2 लाख ईच दे रखी है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है इस बार 5% पर एनम, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है ₹3 लाख। इन्होंने जो हमसे एंट्रीज मांगी हैं बच्चों, वो एक तो मांगी है इन्होंने हमसे एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और प्रॉफिट बांटने की भी एंट्री मांगी, और उसके बाद पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को भी कह दिया है। तो इस पर सारे काम करने को कह दिया। कैपिटल अकाउंट यहाँ भी फिक्स्ड है, याद रखेगा। तो जो एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बनेगी वही एंट्री प्रॉफिट बांटने की भी बनेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट बिकॉज कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, टू रीमास करंट अकाउंट क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10-10 हज़ार रुपये आ जाएगा। 2 लाख का 5% 10,000 होता है, 10-10 हज़ार इनमें आ जाएगा, 20 हज़ार पीनल अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। और फिर एक एंट्री सेम एंट्री बनेगी प्रॉफिट को बांटने की, तो पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू फिर से सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमास करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों? और ये प्रॉफिट आया 2,80,000। 2,80,000 कैसे आया? 3 लाख नेट प्रॉफिट था, उसमें से हमने माइनस कर दिया 20,000, तो बचा 2,80,000। और 2,80,000 को जब इनके रेशियो में बांटेंगे 3:2 में, तो 1,68,000 तो सिमरन का आ जाएगा, 1,12,000 रीमा का आ जाएगा। 3:2 में बांट के देख लीजिए, यही आता है बच्चों। अब रही बात प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की, तो फॉर्मेट मैंने पहले ही तैयार कर रखा है। यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर द ईयर एंडेड, जो भी करंट ईयर होगा 31 मार्च 2021। यहाँ लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनके करंट अकाउंट में जाएगा, सिमरन और रीमा के 10-10 हज़ार आया था वो, यानी कि 20,000। और टू डीजल प्रॉफिट, मैं लिख रहा हूँ डीजल प्रॉफिट, आप लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों? 3 लाख में से 20 माइनस कर दीजिएगा, 280 को जब सिमरन और रीमा बांटा था तो 168 और 212 आया था बच्चों। 260 और 280.5 होता है 56,000, 56 इंटू 3 होता है 168, 56 इंटू 2 होता है आपका 1,12,000। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। 3 लाख दोनों तरफ लिख दीजिएगा बच्चों। दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज कम्प्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 22 से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग हो गए हैं, 19, 20, 21 में फिक्स थे। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल 19 के जैसा ही है। वहाँ पर अनीता और अंकिता दो पार्टनर दे रखे हैं, और जो प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं उनकी कैपिटल दे रखी है आपको 5 लाख और 4 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिया जाएगा 10% पर एनम। उनका प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपये, लेकिन हमसे सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री मांगी है, प्रॉफिट की नहीं मांगी है। और वो अलग बात है कि जो एंट्री प्रॉफिट की बनेगी वही आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बनी है। और वो एंट्री है क्या, मैं बता देता हूँ। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, दोनों के कैपिटल अकाउंट आएंगे, बिकॉज इस बार कैपिटल अकाउंट फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट, और टू जो है अंकिताज कैपिटल अकाउंट। तो अनीताज कैपिटल अकाउंट टू अंकिताज कैपिटल अकाउंट, इसको बांट दिया जाएगा इन दोनों में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सॉरी नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इसकी एंट्री बनेगी 50,000 और 40,000। 10% निकालना था, कितने आसानी से निकल गया। नेट प्रॉफिट की एंट्री मांगी नहीं है, लेकिन मांगते तो सेम एंट्री होती, और लेकिन प्रॉफिट बढ़ता है 1,10,000, और वो इक्वली बढ़ जाता है 55,000 55,000 दोनों में, 1, 10, 55, 55। तो ये एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, यही एंट्री प्रॉफिट बांटने की भी बनती, लेकिन मांगी नहीं गई, दैट्स वाई बना नहीं रहा। लेकिन बनती तो कैसे बनती मैंने आपको बता दिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 में ये कहा गया है कि पार्टनर्स जो हैं हमारे, वो नाम है आशीष और आकाश, और इनकी जो कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ध्यान रखिएगा, इनकी जो कैपिटल आपको दे रखी है वो क्लोजिंग दे रखी है, ओपनिंग नहीं दे रखी है। और आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को कहा गया है, और साथ साथ पीनल प्रोविजन अकाउंट बनाने को भी कहा गया है। ठीक है बच्चों? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री मांगी है, और कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। अब हुआ क्या कि इसमें कैपिटल एंड की दे रखी है, और ड्राइंग दे रखी है, और साथ साथ प्रॉफिट भी दे रखा है वैसे तो, लेकिन प्रॉफिट को कैपिटल में पहले से ऐड नहीं करा गया था। दैट्स वाई जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग में आएंगे तो हमें सिर्फ ड्राइंग को प्लस करना है, प्रॉफिट को माइनस नहीं करना है। वरना आम तौर पे जब भी क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे आ जाता है तो प्रॉफिट माइनस किया जाता है, मगर इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि इन्होंने केवल ड्राइंग को ही डिडक्ट किया था पहले। तो ओपनिंग कैपिटल ऐसे आ जाएगी, अगर मुझे आशीष की निकालनी है तो 650 आ जाएगी, आकाश की निकालनी है तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग करके 7 लाख आ जाएगी। तो ये आ गई ओपनिंग कैपिटल, और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 65,000 और 70,000 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों? अब रही बात एंट्री बनाने की, तो क्योंकि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
टू आशीष कैपिटल अकाउंट और टू आकाश कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ना कि करंट अकाउंट में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 65,000 आ जाएगा 10% के हिसाब से, और 70,000 आ जाएगा 10% के हिसाब से, 1,35,000 हो गया। सही है बच्चों, आगे समझ में। अब रही बात पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की, क्योंकि उन्होंने एंट्री केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मांगी थी, मगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है पूरे फॉर्म का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ी थी इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को। और ओपनिंग कैपिटल निकालते समय प्रॉफिट को माइनस नहीं करा गया, क्योंकि वो पहले प्लस ही नहीं हुआ था। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ आपका पर्टिकुलर्स आ जाएगा, या अमाउंट आ जाएगा, या पर्टिकुलर्स आ जाएगा। आप उर्दू में लिखिएगा, आप हिंदी लिखिएगा, इंग्लिश लिखिएगा, ठीक है। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दीजिए। यहाँ पर जो प्रॉफिट था इन लोगों का, वो क्वेश्चन में दे रखा है 5 लाख, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, जो कि आशीष के और आकाश के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बिकॉज कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। 65,000 और 70,000, जो कि आ गया 1,35,000। और फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन जिसको मैं सिर्फ डिजिटल प्रॉफिट लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। और ये आ जाएगा 5 लाख में से 1,35,000 कम करिए, आएगा 365। 365 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 73,000 आ जाएगा। 2,19,000 पहले वाले का आ जाएगा, 1,46,000 दूसरे का आ जाएगा। टोटल 5 लाख 5 लाख दोनों तरफ लिख दीजिएगा। दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज डन। क्लियर बच्चों, आसानी था ना, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, वो और भी अच्छा है, इसके जैसा ही है 24 भी, लेकिन इससे एक लेवल और ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन भी दे रखे हैं पार्टनर्स के, ठीक है बच्चों। बल्कि कैपिटल विड्रॉन ही दे रखा है, एडिशनल कैपिटल थे ही नहीं किसी के, वो मैंने लिख दिया था इसलिए 0 डाल दिया। कैपिटल विड्रॉन केवल और केवल नरेश का है, दूसरा सुकेश का कुछ भी नहीं है, कैपिटल विड्रॉन नहीं है, बस ड्राइंग दोनों की है 1-1 लाख रुपये। और जो नरेश और सुकेश हैं उनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, तो आप उनको इक्वल ले सकते हैं। और ड्राइंग दोनों की 1-1 लाख है, और कैपिटल विड्रॉन केवल नरेश की है, जो कि अक्टूबर को करी गई है, और वो है 50,000 रुपये। उसके अलावा नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए हुआ है इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में साफ कह रखा है कि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट नहीं करा गया था। कैपिटल क्लोजिंग है तो ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, तो आपको पता है ओपनिंग कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल विड्रॉन प्लस ड्राइंग। तो ये आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल मैंने देने की नाम लिख दी केवल, तो मैं आपको बता दूं क्लोजिंग कैपिटल की हैं 3 लाख ईच कह रखा है बच्चों। तो 3 लाख में आप 50 जोड़ोगे और 1 लाख और जोड़ोगे तो 4,50,000 हो जाएगा, और इसके 3 लाख में 1 लाख जोड़ोगे तो केवल 4 लाख आ जाएगा। ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब रही बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नरेश का कैसे निकलेगा वो समझा देता हूँ बच्चों आप लोगों को। नरेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल जो कि 4,50,000 है, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है इस क्वेश्चन में बच्चों दे तो रखा है, लेकिन कहाँ दे रखा है देख लेते हैं बच्चों। 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है, तो 10% पर एनम के हिसाब से निकालना है। तो 4.5 लाख का 10% 45,000 माइनस कैपिटल विड्रॉन का 50,000 का 10% आधे साल का निकालेंगे तो 2,500 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। 45,000 में से 2,500 माइनस कर दीजिएगा, 42,500 आ जाएगा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो आया नरेश का, ठीक है बच्चों। और रही बात सुकेश की, तो सुकेश के लिए तो वो सिंपल ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि उसने कैपिटल विड्रॉ नहीं करी थी और कैपिटल ऐड भी नहीं करी थी। तो 4 लाख का सिंपल 10% निकाल दीजिए, 40,000 आ गया। अब क्वेश्चन में मांगा क्या गया है वो बता देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन में इन लोगों ने हमसे कहा है कि आपको जो है एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। सिर्फ एंट्री मांगी है और कुछ नहीं मांगा, पीनल प्रॉफिशन अकाउंट नहीं मांगा है, ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। पीनल प्रॉफिशन अकाउंट नहीं मांगा गया है, तो एंट्री बनानी है नेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और नेट प्रॉफिट की, वो अलग बात है, दोनों एंट्री सेम हो जाएंगी। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर एक ही एंट्री बनाई जाए तो अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दो और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक है। नरेशन में मेंशन कर दीजिएगा कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, वरना पता कैसे चलेगा कि ये एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है या ये एंट्री डिविजिबल प्रॉफिट की है, ठीक है बच्चों। तो पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कि आया 42,500 और 40,000, ये हो गया 82,500। अब नेट प्रॉफिट था 2 लाख रुपए, 2 लाख में से 82,500 कम करोगे तो 1,17,500 आ जाएगा बच्चों। 1,17,500 को नरेश और सुकेश में बांट दीजिएगा। नरेश कैपिटल अकाउंट, सुरेश कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री बन रही है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कैपिटल बढ़ती है और प्रॉफिट बांटने से भी कैपिटल बढ़ती है। 1,17,500 कैसे आया, नेट प्रॉफिट 2 लाख था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 82,500 माइनस कर दिए, दैट्स व्हाई। 1,17,500 को इक्वली बांटोगे तो कितना आंसर आएगा,
देखो बच्चों, 1 लाख का आधा होता है 50,000, 17,000 का आधा होता है 8,500 और 500 का डिफरेंस आधा होता है 250। तो ये हो गया 8,500 प्लस 250 हो गया 8,750 और 1 लाख का था 50,000 था, तो 58,750 आ गया दोनों का, 58,750 ईच। क्लियर बच्चों, इस तरह से बांटा जाता है। मैं आप लोगों को कैलकुलेशन वाइज भी बहुत स्ट्रांग कर दूंगा। आप बस मेरे ट्रिक्स को ध्यान रखते जाइए, मेरे तरीकों को ध्यान रखते जाइए। अकाउंट्स में स्पीड का तेज होना बहुत मैटर करता है, कैलकुलेशन की स्पीड का तेज होना बहुत मैटर करता है। वैसे अकाउंट की स्पीड और एवरेज भी चलेगी, कैलकुलेशन की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में पीनल प्रोपोर्शन अकाउंट मांगा नहीं था, इसलिए मैं बना भी नहीं रहा। अब आज ये एक अच्छे क्वेश्चन पे, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्चुअल एक बात बता दूं कि अगर अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट से ज़्यादा होती हैं तो पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशन दिए तो जाते हैं, लेकिन उतना ही दिया जाता है जितना फर्म का प्रॉफिट अवेलेबल होता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इस बात को आप याद रखिएगा। तो आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे। पहले बता दूं, दो पार्टनर हैं जय और विजय, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेशक दे रखा है 3:2। वो काम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मैं आपको रीजन बता दूंगा, क्योंकि जब प्रॉफिट बचेगा नहीं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस काम आएगा। दोनों की कैपिटल 80,000 और 50,000 है, जो ओपनिंग कैपिटल है, जिसमें 9% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलना है। तो जय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल कर आया और विजय का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आया वो आया 8,000 का 9% 7,200, 50,000 का 9% 4,500, यानी कि टोटल आ गया 11,700। अब नेट प्रॉफिट आप देख लीजिए केवल 7,800 है। अब प्रॉफिट कम, अप्रोप्रिएशन ज़्यादा, तो पूरा अप्रोप्रिएशन दे नहीं सकते, फर्म को लॉस हो जाएगा। और इसे ये भी नहीं कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लो, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70-100 तक ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा दे नहीं सकते। अब इन दोनों को कम कम इंटरेस्ट देंगे। अब वो किस रेशियो में देंगे वो समझ लीजिए, क्योंकि 7,800 से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल ही नहीं सकता। तो दोनों को अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही रिड्यूस कर दिया जाएगा। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है 8:5, 9 8 जा 9 5 जा, तो 8:5 के रेशियो में इनको इंटरेस्ट दे दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सच में उनको दिया जाएगा, टू बी गिवन एक्चुअली टू जय एंड विजय। तो जय का तो आ गया 8/13, सर मैं बच्चों कैसे आया, इंटू 7,800, ये आ जाएगा 4,800। और विजय का आ जाएगा 5/13 इंटू 7,800, यानी कि 3,000। सही है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी चीज़ मांग ले कि भैया पी एंड एल प्रॉफिट आकर दिखा दो, तो वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में है ही क्या, सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, क्योंकि डिजिटल प्रॉफिट तो आने का मतलब ही नहीं है, फर्म के पास प्रॉफिट ही कहाँ बचा इंटरेस्ट देने के बाद, है ना बच्चों। तो यहाँ नेट प्रॉफिट लिख दो 7,800 और यहाँ लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि जयस कैपिटल अकाउंट विजयस कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, 4,800 और 3,000। और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं और फंसा देते हैं बच्चों को। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज की बात करता तो एक एंट्री नेट प्रॉफिट की बनती जो होती पीएनएल प्रॉपरेशन अकाउंट, नहीं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल प्रॉपरेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री बनती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। जो हम एक ही बनाना चाहें तो लिख सकते थे पीएनएल प्रॉपरेशन अकाउंट डेबिट टू जयस कैपिटल अकाउंट टू विजयस कैपिटल अकाउंट 4,800 और 3,000। इस क्वेश्चन में डिजिटल प्रॉफिट है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में ही खर्च हो गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको उतना ही मिला जितना प्रॉफिट अवेलेबल था, और किस रेशियो मिला, जो उनके ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो था। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 25 तक सारे खत्म हो जाते हैं बच्चों। एंड उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे बच्चों। थैंक यू।